फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं शिनजियांग प्रोविंस की। इसके बारे में आजकल ये काफ़ी चर्चा में रहता है। शिनजियांग, ये शिनजियांग क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए चाइना, ये चाइना के वेस्ट साइड का एक प्रोविंस है, तिब्बत से ऊपर। ये देखिए इसे कहते हैं शिनजियांग। देखिए काफ़ी बड़ा टेरिटरी है। और ये देखिए ये जुड़ता है पीओके से, जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर का पीओके जो पाकिस्तान के पास है कश्मीर का, ऐसा देखिए उससे जुड़ता है। अभी देखिए शिनजियांग के बारे में आपको एक बात जाननी ज़रूरी है कि यहाँ जो डेमोग्राफी है, यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने आप को मानते हैं टर्किश ओरिजिन का। टर्किश मतलब टर्की जो देश है, ये इसकी ओरिजिन से अपने आप को जोड़ते हैं। तो ये बात चाइना को पसंद नहीं है। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं वो हैं मुसलमान, यानी कि इस्लामिक टीचिंग फॉलो करते हैं, इस्लामिक प्रैक्टिसेस, रोज़ा, नमाज, जैसे कि आप जानते हैं जितने भी मुसलमानों के रीति रिवाज है वो यहाँ मनाए जाते हैं। लेकिन चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते वो रिलीजन को टॉलरेट नहीं करता है। आपने सुना होगा कि कम्युनिस्ट रिलीजन को अफीम समझते हैं। रिलीजन इज़ एन ओपियम फॉर कम्युनिस्ट। एक बात और जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये है कि शिनजियांग प्रोविंस में कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए थे रिसेंटली, कुछ टेररिस्ट अटैक हुए थे। तो चाइना ने इसे काउंटर करने के लिए आयरन फिस्ट तरीका अपनाया, जाने की कठोर कदम उठाने के लिए CCP जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इसने कदम उठाए। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया कि जो मुसलमान हैं, जो शिनजियांग के मुसलमान हैं, इन्हें वीगर मुसलमान कहा जाता है। शिनजियांग में यूइगर एंड वीगर मुसलमान। तो इन्होंने इनको रिहैबिलिटेशन इनके नाम पर इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख वीगर मुसलमान जो है ये कंसंट्रेशन कैंप्स में। चाइना ये कहता है कि वो उन्हें रीएजुकेट कर रहे हैं। रीएजुकेट तो एक बहाना है, असल में वो उन पर जुल्म कर रहे हैं। कैसे बताता हूँ। देखिए चाइना ने मुसलमानों को मोहम्मद नाम रखने से बैन कर दिया है। मोहम्मद जो हम जानते हैं मुसलमानों के पैगंबर साहब हैं, पैगंबर मोहम्मद। मुसलमान यहाँ दाढ़ी नहीं रख सकते, उन्हें पोर्क खिलाया जाता है। पोर्क यानी सूअर का मीट, सूअर का गोश्त खिलाने पे मजबूर किया जाता है। उन्होंने कुरान को भी री इंटरप्रेट किया हुआ है। वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का वर्जन पढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो ये दुनिया से छिपा कर ये इस तरीके से चाइना इन पे जुल्म करता है, इनको री-एजुकेशन के नाम पर इनके ऊपर ये अत्याचार करता है। एक बात और जो आपको जाननी ज़रूरी है वो दोस्तों ये कि जो OIC क्या है, मुस्लिम देशों का संगठन है। लगभग 50 देश हैं, उनका ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो इनमें से लगभग 95% या आप 100% मानकर चलिए कि किसी देश ने भी चाइना को इसके ऊपर विरोध नहीं किया। सिर्फ टर्की को छोड़ के, टर्की ने कभी कभी इसके खिलाफ बोलता है। ऐसा क्यों है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आप जानते हैं कि जो मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम देशों की जो इकॉनमी है ये चलती है ऑयल के ऊपर। और दुनिया में जो सबसे बड़ा ऑयल का इंपोर्टर इस टाइम पर है वो है इंडिया और चाइना। पहले अमेरिका भी था, लेकिन अमेरिका ऑयल मार्केट से बाहर आ गया। अब अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। तो मुस्लिम देशों की जो इकॉनमी है ये ऑयल पर निर्भर है और चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो ये चाइना के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। अगर चाइना के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो चाइना कहीं और से ऑयल जो है वो लेने लग जाएगा। एग्जांपल देखिए, नाइजीरिया से लेगा, रशिया से लेगा, USA से लेगा, वेनेजुएला से लेगा, तमाम जो दूसरे देश हैं जो मिडल ईस्ट से बाहर के देश हैं उनसे ऑयल लेगा। तो ये जो है ये इकोनॉमिक लॉस होगा मुस्लिम देशों को, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है, देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। ये शिनजियांग प्रोविंस, शिनजियांग में वीगर मुसलमानों पे चाइना जो री-एजुकेशन के नाम पर कर रहा है और तमाम बातें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।